जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुख्य तौर पर रियासी के 13 वार्डों को लेकर के बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार कमियां कहां रही हैं। क्योंकि यहां पर केंद्र की अगर बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रूलिंग जो है वो इस समय उपराज्यपाल की चल रही है और केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार है। भाजपा का यहाँ पर चेयरमैन इस समय है और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्या कुछ अछूते अभी तक जो कार्य हैं वो रह चुके हैं, उन्हीं सबके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है वो यहाँ के शहरवासी जो है वो मौजूद है। हम किसी पार्टी को लेकर के ताल्लुक नहीं रखेंगे, पार्टीबाजी को लेकर के सवाल नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेवलपमेंट विकास को लेकर के बातचीत करेंगे। चमन भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम फिलहाल शुरुआत करेंगे पहले सवाल की। सर, क्या लगता है आपको जो वादे उस समय जब चुनाव थे यहाँ पर काउंसिल के, तो क्या लगता था आपको जो वादे किए थे उस समय, क्या वहाँ आज पूरे हो पाए हैं? वार्ड मेंबर पूरे कर पाए हैं? चेयरमैन जो है जो बने हैं सुदेशपुरी जी, वो पूरे कर पाए हैं? धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमने वायदे किए थे वो लगभग पूरे किए हुए हैं और उसकी डिटेल मांगोगे तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ से आप शुरुआत करेंगे? क्या वायदे ऐसे किए थे उन्होंने जो पूरे कर दिए गए हैं, आप ही बता दीजिए। आज सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो रियासी टाउन की बात करूं तो सबसे जो समस्या लोगों में थी वो थी पार्किंग की। तो 50 करोड़ की जो पार्किंग का जो काम दस्तावेजों में जो लगा हुआ है अभी 5 करोड़ में, उसकी पहली बताएंगे वार्ड नंबर 4 जो पहले जो रेलवे का ऑफिस होता था, कमेटी का ही था, तो उसमें अभी भी काम लगा हुआ है, जिसमें 5 करोड़ की पहली जो इंस्टॉलमेंट ये आई थी उसका काम चल रहा है। और ये एक यानी ये ट्रिपल स्टोरी ये इसकी यानी ये पार्किंग होगी। और ये मैं समझता हूँ कि रियासी में ऐसा ऐतिहासिक काम आज पहली बार हो रहा है। और हम जम्मू में देखते थे जो बस स्टैंड में बनी है, उसी के तर्ज पर ये रियासी में बनने जा रही है। इस समय हमारे साथ बेशन जी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ के शहरवासी हैं और इनसे भी हम सवाल करेंगे। ये जो सवाल कर रहे हैं बिल्कुल सटीक सवाल है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जो पार्किंग की इन्होंने बात कही है, पार्किंग की समस्या फिलहाल विकराल रूप धारण कर चुकी है, शहर सिकुड़ सा चुका है। ये अव्वल नंबर पर ये परेशानी रहती है पार्किंग को लेकर के। जहाँ तक इन्होंने बोला कि यहाँ 5 करोड़ रुपए का जो काम लगा है कम्युनिटी हॉल म्युनिसिपल कमेटी का है, वो 4 नंबर वार्ड में ही पड़ता है। इन्होंने 5 करोड़ का नाम तो ले लिया, मगर इनको ये जानकारी होनी चाहिए वहाँ पर 40 लाख का जो टेंडर हुआ है उस काम के लिए, जो 40 लाख का टेंडर हुआ उसके लिए ये टेंडर इस चीज़ का था, उसकी कंपाउंड वाल और उसकी जो उबड़ खुबड़ ग्राउंड थी उस ग्राउंड को लेवल करना था। मगर टेंडर उस चीज़ का हुआ, टेंडर के अलावा जो उसमें टेंडर में नहीं है उसकी जो गली साइड से निकाली गई, जो गली पहले ये नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने उसकी जदोजहद की, वो मीडिया में सब लोगों ने देखा है। उसकी जदोजहद करने के बाद वो गली का निर्माण हो गया। पार्किंग का जो है वो तू का यूं ही है। वो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 10-20 साल तक भी वो पार्किंग वहां शुरू नहीं हो सकती। आप मुझे ये बताएं, 5 करोड़ का काम 1 महीने में खत्म हो जाता है? आप मुझे बताएं फर्स्ट स्टेज में जो हुआ है उसकी कितना समय लगेगा? समय तो जब अगली सरकार यहाँ पर आएगी लगातार चल रहा है उसकी, यानी ये आप नक्शा कमेटी में पता करें, उसका नक्शा भी पास हो गया है, मतलब उसका जो पार्किंग का है। और वो जल्दी काम अब जैसे जो बोल रहे हैं 35 लाख या 30 लाख रुपया लगा है या जितना भी लगा है, लेकिन 5 करोड़ आया तो उसको टाइम लगता है ना, उसकी टेंडर प्रक्रिया जो होती है उसका समय लगता है। और वो काम लगातार चल रहा है, आज भी काम चल रहा है। अब ये बोल रहे थे कि गली हमने बहुत मुश्किल से गली ली है, मैं भी उसी वार्ड में रहता हूँ, ये भी उसी वार्ड में रहते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल से नहीं ली। हमने बोला उनको भाई ये लोगों की समस्या है, ये गली होनी चाहिए, उन्होंने दे दी। ओवरऑल आप खुश हैं? जहाँ पर मैं टोक दूंगा, ये कहते हैं कि हमने कहा, वो ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया में है, चाहे वो रियासी अपडेट ले लें, चाहे न्यूज़ पोस्ट रियासी ले लें, चाहे JKAC न्यूज़ रियासी ले लें। उसके लिए हम लोगों ने DC के म्युनिसिपल कमेटी के चक्कर, DC साहब के चक्कर, और DC साहब ने ही ACR को कहकर वहाँ पर तहसीलदार को नियुक्त किया और लोगों के वहाँ पर लोगों को बुलाकर लोगों की समस्या सुनी। उसके बाद भी बात नहीं बनी, फिर जम्मू डायरेक्टर के पास हम लोग गए और जाकर जब डायरेक्टर ने ये कहा कि लोगों का रास्ता आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गेट मेन रोड पे लगा रहे थे और उधर एक उसको गोल चिरखड़ी करके बोलते हैं वो लगा रहे थे,
उसके लिए इतनी समस्या थी कि किसी ने मोटरसाइकिल लेके भी मोहल्ले में आना है, चाहे वो रामगली हो, चाहे वो बाबा लाल जी का मंदिर हो, वो रास्ता आधे रियासी का है और उस रास्ते को हमारे जो चेयरमैन रियासी के हैं ये बंद कर रहे थे और हमने उसकी जद्दोजहद, मेरे ख्याल में हमें 1 साल लगा है। 1 साल जद्दोजहद करने के बाद वो गली बनी। और फिर जो पार्किंग की मसला कह रहे हैं, पार्किंग का काम जूं का तूं है। वो पैसा जो 40 लाख रुपया टेंडर लगा, जो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उसका 37 करोड़ रुपया डायरेक्टर ऑफिस में जब हम गए, 37 करोड़ का इन्होंने प्रपोजल बना के दिया है, वो पैसा नहीं आया। एक टोकन मनी इनको 40 लाख रुपया मिला है। धन्यवाद किशन जी। अगला सवाल हम इनसे करेंगे। पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, एक ही वार्ड में क्यों पार्किंग बन रही है? हालांकि समस्या तो पूरे शहर में ये धारण कर चुकी है ना समस्या। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, पार्किंग की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियों की भरमार है यहाँ और गाड़ियाँ लगाने के लिए जगह नहीं है। कोई ऐसी गली नज़र नहीं आती कि जो गाड़ियों की वजह से लोगों का चलना फिरना जो है वो मुहाल हो चुका है और पार्किंग तो ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यहाँ किसी के पास, जहाँ 2 पार्किंग हैं हमारे वार्ड नंबर 5 और 7 के बीच में 2 पार्किंग प्राइवेट पार्किंग हैं वहाँ पर, और उनको ये लाइसेंस तक नहीं दे रहे। उन्होंने वो गए कि हमें लाइसेंस दे दो पार्किंग के लिए, उनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं जी। अगर उनके पास ज़मीन है, अवेलेबल है, लोगों का चलना फिरना मुहाल है, तो मैं ये कहता हूँ कि या तो ये सरकार बनाए। अगर सरकार नहीं बनाती है तो वार्ड नंबर 7-5 में जो 2 पार्किंग है उनको लाइसेंस दे दें। पार्किंग की तो ज़रूरत है। जहाँ तक बिशन जी का सवाल है कि वहाँ पर जो इतने 40 लाख के करीब वो पैसा मंजूर हुआ पार्किंग के लिए, मैं उसका भी वेलकम करता हूँ कि ठीक है, पार्किंग बनना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। तो अगर बनाने लगे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अब शुरुआत आज होगी तो 10 साल के बाद वो बनेगा तो उसका फ़ायदा क्या बनाने का? कम से कम अगर शुरू किया काम तो सिर्फ ये एक वाह लूटने के लिए कि 5 करोड़ का हम ये बना देंगे या बना रहे हैं, वो अभी तक तो मुझे यही लगता है ये वाह लूटने वाली बात है। बाकी आप ये कह रहे हो कि टाउन की जो हालत है, टाउन की वो बुरी हालत है कि म्यूनसिपल कमेटी के बाहर आप देखिए जो नाला है, वो नाले का पानी जो है वो गलियों में चल रहा है और गंदी नालियाँ जो हैं वो उनका पानी जो है वो सड़कों पे गलियों में जो जा रहा है, और वो पाँव के ज़रिए वो गंदा पानी जो है उसमें बहुत सारी, मैं कहता हूँ कि लोगों ने अपनी जो टॉयलेट बनाए हुए हैं उनका पानी उसमें गंदगी उसमें जाती है, और वो जब गलियों में चलता है तो पाँव के ज़रिए लोगों के घरों में वो गंद जा रहा है। ये डेवलपमेंट देखने को जरूर मिल रही है। और बस अड्डा, हमारा बस अड्डा देख लिए, मैं तो कहता हूँ ये बस अड्डा नहीं, ये कब्रिस्तान बना के रख दिया है। इस बस अड्डे को टाइल डाली वहाँ पर, हम वेलकम करते हैं, लेकिन आधा बीच में क्यों छोड़ दिया? रवि शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी शहरवासी हैं और ये कहते हैं कि गलियों की हालत जो है वो काफ़ी सुधरी हुई है, अगर ये भाजपा की बात कहें। लेकिन इनसे भी हम जानते हैं गली नुकड़ों की क्या हालत है। नेम प्लेट जो है वो पूर्व विधायक अजय नंदा जी ने जो है दोनों तरफ, गली की यहाँ शुरुआत होती है, गली की यहाँ पर एंडिंग होती है, वहाँ पर दोनों तरफ जो है अपनी वाहवाही बटोरने के लिए लगवा दिए। लेकिन असलियत गलियों की क्या है वो इन्हीं से हम जानते हैं। क्या हालत है पूरे ओवरऑल 13 वार्डों की जो गली हैं, क्या वो दर्शा रही हैं? धन्यवाद करण जी। एक्चुअली मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। वहाँ हालत ये है कि अगर आप कभी मीडिया में कहता हूँ कि अगर जाए ना वहाँ दिखे कि हालत क्या है, वहाँ तो मैं कहता हूँ जैसे भट्ट साहब ने कहा ना कि कहाँ कब्रिस्तान बना दिया गया है। गली का काम शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, बीच में नाले खड्डे, बीच में इतनी बुरी हालत है कि आने जाना के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, आजकल तो स्कूल बंद है, अभी तो सिर्फ ट्यूशन का ही है। इतनी बुरी हालत है, ना लाइट का प्रबंध है, ना गलियों की हालत, इतनी बुरी हालत है। मैं कहूँगा कि इसे बोला था कि जहाँ पर स्नान घाट बनाया जाएगा, जहाँ वार्ड नंबर 6 में मैं बात करूँगा पर्सनली, वार्ड नंबर 6 में आज तक ना वहाँ स्नान घाट बना गया, ना गली बनी गई, ना नाली बनी गई। तो लाइट की इतनी बुरी हालत है, एक लाइट मिलती है, दूसरी लाइट बंद, तीसरी मिलती है, चौथी बंद। आज म्यूनसिपालिटी वालों के पास जाओ, लाइट नहीं है जी, वो बोलते हैं पीछे से आई 8 लाइटें हैं मिली हैं, एक इसको मिल गई, एक इसको मिल गई। ये हालत है। म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में करोड़ों के प्रोजेक्ट की बात कही गई थी, चेयरमैन सुदेश पुरी जी ने अपने मुंह से कहा था। क्या लगता है वो करोड़ों रुपए यहाँ पर लग पाए हैं? मेरे को तो नहीं लगता, सिर्फ वाहवाही लूटी जाती है। हालत यही देख लो, पिछले दिनों जैसे वर्ड साहब ने कहा कि बस स्टैंड में सभी मंत्री से लेके संतरी तक यहाँ रिबन काटने के लिए आए थे। आज बाजार की यह हालत है कि मेरे ख्याल में पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है, गाड़ियाँ तो बहुत की दूर, गाड़ियों की इतनी बुरी हालत है। शायद आपने पिछले दिनों आपने यहाँ पे आपने वो भी किया था,
इंटरव्यू किया था, इतनी बुरी हालत है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। वाहबाही लूटी जाती है, वाहबाही। चौक बनाया गया, आज उसकी चौक की हालत देख लो, इतनी बुरी हालत है। वहाँ पर लाइटें लगाई गई थी, आज कोई लाइटें ही नहीं है। कभी पूछो कि लाइटें कहाँ, लाइटें के आज ये देख लो जहाँ हम खड़े हैं इस समय। जब इधर खड़े होकर नंदा साहब ने स्पीच दी कि मैंने ये लाइटें लगा दी हैं, जब मैंने आज ये लाइटें देख लो, एक भी लाइट नहीं जलती। ये बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, आज एक भी लाइट नहीं जलती। ये सिर्फ वाहवाही लूटी जाती है और कुछ नहीं है जहाँ पर। रवि शर्मा जी थे और तारिक बख्शी से एक और सवाल रहेगा। जिस ग्राउंड में हम इस समय खड़े हैं, इस ग्राउंड को हमेशा चुनावों के वक्त जो है वो बस स्टैंड की शेप जो है वो दे दी जाती है। इकलौता ऐसा ग्राउंड है और रियासी के ऐसे युवा हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमेशा केसेस जो है वो थानों में देखने को मिलते हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है नशों के लेकर के। उनको खेल कूद के लिए इकलौती ये ग्राउंड थी, उसे भी बस स्टैंड की शेप दे दी जाती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, ये प्ले ग्राउंड जो है ये तो सिर्फ यहाँ पर खेल कूद के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी को नेशनल डे अगर बनाना हो तो इसको यूज़ किया जाता है। वो तो वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ इसको बस अड्डा बना दिया जाता है, जहाँ दुनिया भर की बसें, ट्रक और मेटाडोरें यहाँ पर जब लगती हैं, तो इसमें जो घास वगैरह जो उगी होती थी वो सारी उसकी तबाही जो है वो हो जाती है। जहाँ तक ड्रग्स का तल्लुक आपने कहा है, तो ड्रग्स में अब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इसमें कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन 2 नंबर का धंधा करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले या खाने वाले जो हैं वो पुलिस से भी ज़्यादा तेज़ हैं। वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और मैं पुलिस से भी ये कहूँगा कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। हमारे बहुत सारे बच्चे रियासी के जो हैं वो ड्रग्स के खातिर जो हैं वो ड्रग्स ले लेकर वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरी उन एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि इस ग्राउंड को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए और यहाँ पर कोई गाड़ी जो है ना, यहाँ पर कोई, मैं कहता कुछ लोग आ जाते हैं कि जहाँ वो ड्राइविंग सीखने के लिए, यहाँ बिल्कुल कोई गाड़ी को अलाउ नहीं करना चाहिए। ना ही इलेक्शनों के दिनों में यहाँ पर वो गाड़ियाँ लगानी चाहिए, ताकि वो ग्राउंड जो है वो साफ़ सुथरी रहे और अच्छी रहे। वार्ड नंबर 7 और 6 की हालत भी जो है काफ़ी जर्जर सी हो चुकी है। वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो वार्ड नंबर 7 से जो उम्मीदवार जीत करके सामने आए थे, अब वो कहीं ना कहीं वो भी भाजपा का ही दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से विकास आपकी वार्ड का 6 और 7 का अछूता सा रह रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे वार्ड में एक गली थी जो पार्क से शुरू होकर के गंदा नाला तक जाती है। उस गली के लिए मैडम सुषमा चौहान थी, मैं वहाँ उनके पास गया था। वहाँ वो गली बनाने के लिए मैंने 22.5 लाख रुपया उनसे लिया था। वो यहाँ आई, मौका दिखाया था मैंने। वो जब आई तो फिर वो पैसा वहाँ पर लगा है। बाकी तो मुझे वार्ड नंबर 7 में तो कोई डेवलपमेंट की कोई चीज़ नज़र आई नहीं है कि कोई चीज़ बनाई हो। ये गली जो थी, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि नंदा साहब ने वहाँ पर आकर के नेम प्लेट लगाई थी। वो एमएलए थे उस वक्त, मंत्री थे, तो नाम तो उन्हीं का आएगा, लेकिन वो पैसे मैंने खुद लाए थे। जवाब दें चमन जी, जवाब दें। ये सब बातें बेबुनियाद हैं। सच्चाई ये है कि इनका एक भी बंदा यहाँ वार्ड से जीता नहीं है। अब आपने बात की है शहर की, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये हमेशा बीजेपी के विरोधी रहे हैं। ये जो भी यहाँ पर आपने इस पैनल में खड़े किए हैं, मैं पार्टी की बात नहीं। आप मुझे ये बताओ, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे, आज यहाँ कैमरा घुमाए, ये कहाँ किसकी सरकार में हो रहा है? ये भाजपा की सरकार में हो रहा है। चाहे वो पहले बीजेपी की सरकार की थी, नंदा साहब यहाँ के मंत्री थे। ये अब जो कुछ दिख रहा है, और मुझे ये बताएं, सुरला वाला, अगर सुरला से अंजी पुल से आप देखें, अगर यहाँ से आप व्यू रात को देखें तो कितना जगमगाता है। ये पहले कभी आपने सोचा है कि, और ये जनता देख रही है, इनकी बातें नहीं, मैं लाइटें कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कहने आपकी बात को टोकना चाहूँ, आपकी बात को मैं टोकूंगा। आप पहले सुनिए, आप लाइटों की बात कर रहे थे। यहाँ पर पूर्व मंत्री जहाँ की जो महबूबा मुफ्ती थी, उनका यहाँ पर दौरा था, कायाकल्प कर दी गई थी इस माफ़ कीजिएगा इसकी भीमगढ़ किले की, लेकिन अब वो लाइटें कहाँ हैं? वो बंद हो गई हैं। हमने खबरें लगातार प्रकाश में लाई। आप जिस वार्ड की बात करें वहाँ पर वो लाइटें बंद थी, हमने बार-बार उसके बाद जाकर के मुझे एक बात बताओ, मैं भीमगढ़ किले की बात कर रहा हूँ, जो रियासी से जो शॉर्टकट जो रोड आता नहीं जगमगाता, जो मेरा क्या बात करती हूँ, भीमगढ़ किले में लाइटें नहीं चलती किले की बात, मैं रोड की बात, पहले रोड की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ सारे हर जगह लाइटें, मैं भी ये मानता हूँ हर जगह लाइटें नहीं है, लेकिन जो थी आज जो शॉर्टकट रोड है, अब देखो कितना जगमगाता है रात को, और क्या सीनरी होती है, क्योंकि ग्रीनरी है हर जगह, तो इतना सुंदर दिखता है। रही बात के लाइटें कहाँ नहीं लगी हैं, मुझे बताओ। पहले ऐसी इतनी लाइटें दिखती थी रियासी में, जब इनकी सरकारें थी, इनके मंत्री थी, कभी दिखती थी? आज पूरा शहर जगमगाता है, पूरा शहर जगमगाता है। कहने हमारे एक बात, इन्होंने बोला कि टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं बने हैं।
इनकी सरकारों में मुझे कितने थे शहर के, आज 2 एक नई बस्ती में बना हुआ है, 2-3 वार्ड उसमें कवर होते हैं, एक महादेव में बना हुआ है और भव्य तरीके से बने हुए हैं, कोई नॉर्मल टॉयलेट नहीं बने, बहुत अच्छे। और ये बोल रहे हैं और जिनमें ये कोई जाता ही नहीं। नहीं जाता, वही बात है, वो जाने कोई मना थोड़ी किया हुआ है, तस्वीरें हमारे वो जाए, पास- लेकिन वो होता क्या था कि कोई किसी की Maintenance डेथ हो नहीं रखी जा रही जाए, है, नहाने के maintenance लिए जो नहीं। लोग जाते, लोगों की डिमांड थी और वो 3-3 4-4 वार्ड कवर होते हैं। जो वार्ड बस नंबर स्टैंड का 3 जो वार्ड नंबर 3 में जो वार्ड नंबर 3 में बना है उसको किसी के उपयोग में नहीं लाया जा रहा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। वार्ड नंबर 3 की पर्टिकुलरली बात करूंगा, वो स्नान घाट जो आपने बनाया था वो वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीट है, पिछले 4 सालों से कंप्लीट है, उसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा बनाया रहा? हमने, किसी को नहीं, हमने बनाया है, अब सिर्फ लोगों को सिर्फ बोलना है नेम कि प्लेट, इसको इस्तेमाल करें। सिर्फ नेम प्लेट, तो सिर्फ कहीं ना कहीं किसी को दे दी जाए ना, हैंड ओवर किया जाए ना। नेम प्लेट कब लगती है? जब काम होता है। ऐसे कोई इनको बोलना ये लगाए ना नेम प्लेट। मुझे जब तो बस स्टैंड में चबूतरा तक पूरी टाइल पड़ी हुई है, पूरी देखी टाइल, कलर टाइल पड़ी हुई है, पहले इनकी सरकारों में पड़ी थी, मेन बिहार था ये। अब जो पहली टाइल पड़ी थी बस अड्डे से लेकर चबूतरा तक, वो टाइल उखाड़ी गई कहाँ? वो कहाँ है वो? मैं थोड़ा सा एक मिनट अब सुखदेव ने करवाया, वहाँ पर जो भी हो रहा है, अब मैं आपको ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट। एक मिनट बात करवानी है तो एक से बात करवाओ, एक से बात करवाओ। भट्ट साहब ने बस स्टैंड का जिक्र किया, बस स्टैंड पे टाइल लगी, 48 लाख का ये टेंडर लगा और वहां कौंसिल के आगे ये रखा गया कि ये पूरे बस स्टैंड पे टाइल पड़ेगी और पूरे काउंसलरों ने उस पर साइन किए, सिग्नेचर किए, क्योंकि ये 48 लाख में हम पूरा बस स्टैंड कंप्लीट करेंगे। उसी काउंसिल में उसी जगह पर पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब बैठे थे, एक्शन साहब ने उनको, चेयरमैन साहब को टोका, आप 48 लाख रुपया जहां लगा रहे हो, मैं 20 और 25 लाख में इस पर लुक डाल के दूंगा, ब्लैक टॉप करके दूंगा। फिर एक्शन साहब ने कहा आप लगा लो 30 लाख में, ऐसी लुक डालेंगे कि 5 साल तक मेंटेनेंस जो है वो डिपार्टमेंट की और ठेकेदार की रहेगी। अब इन्होंने क्या किया कि 48 लाख में जिद करके टाइल डलवाई, टाइल डलवाने से वो आधा बस स्टैंड बना और आधा बस स्टैंड आज भी बेकार का बेकार पड़ा है। इतने खड्डे हैं, बच्चे चलते हैं, जब गाड़ी का टायर उसमें निकलता है तो पत्थर नीचे से निकलेगा। उस बस स्टैंड की इतनी खस्ता हालत कर दी। इधर एक मिनट, इधर से कूड़ा कचरा उठाया और शौचालय के बाहर डाल दिया, जहां पर लोग सवेरे उठ के बाथरूम जाते हैं, बाथरूम घाट भी है उसके अंदर, क्या स्नान करने जाएंगे, अंदर से स्नान करके आएंगे, बाहर बदबू का ढेर लगाया हुआ है। ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट बहुत कर, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसा सही जगह नहीं लग रहा है। और फिर उसके साथ आपने बाड़ों की बात कही, आप पार्क के नीचे 5 नंबर गली है, अभी काम हुआ है, आप कभी जाकर वहां पर देख लें। आज की डेट में पता नहीं कैसा टेंडर हुआ, जो फर्श डाला है वो भी उखड़ गया, टाइल तो डली नहीं, और उसके जो नालियों के ऊपर जंगले डाले हैं आज भी वो खड्डे हैं, बच्चे उस खड्डों में गिरते हैं। ये कहते हैं 5 नंबर गली की बात कर रहा हूँ। जुगल किशोर को याद करने के लिए भाजपा का दिल कामता है, वहां पर बैठ के बात की, 53 का इतिहास गिनाया गया, मैं पूरी स्पीच सुनी, 65 का इतिहास गिनाया गया, 71 का और 85 का इतिहास गिनाया गया, 2006 का इतिहास भूल गए, इतने पीछे चले गए। 2006 में गुलाम नबी आजाद ने जब डिस्ट्रिक्ट दिया, जब जुगल किशोर की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट मिला, तब भाजपा का मन कामता है और इनके ओठ लपलपाते हैं, ये बोल नहीं सकते। विकास के ऊपर बात, रियासी जिला अस्पताल बीच बाजार में था पहले, तो अब उसको जो है वो उठवा करके वहाँ ले लिया गया गारवलिया में। वहाँ पर भी बनना चाहिए, वहाँ पर और अच्छा विकास होना चाहिए और वहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिला है। लेकिन आपको एक लॉलीपॉप सा दे दिया गया है रियासी शहर के नुमाइंदों को कि आपको यहाँ पर जच्चा बच्चा अस्पताल दिया जाएगा, फंड्स भी लगवा लिए गए। अब क्या आपको लगता है कि वो दिया जाएगा या लॉलीपॉप जो है वो आप इस सरकार में भी जो है वो चूसते रहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब ये डिस्ट्रिक्ट बनाया और उसके साथ साथ हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी दिया और वो अगारवलिया में बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तो चालू होना ही था, लेकिन जब हमारा अस्पताल यहाँ से उठाया रात को, तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। डॉक्टर सुखदेव जी हमारी एक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बने और उनकी जद्दोजहद से जो हमारे साथी सारे हम सब थे, वहाँ ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है, जो इसमें बोर्ड में डिक्लेयर हुआ और उसके लिए बाद में काफ़ी लड़ाई लड़ी। हम कश्मीर तक गए, जम्मू में मीटिंगें हुई और उसके बाद फिर इसका जो स्टाफ था वो सैंक्शन हुआ और अब मशीनरी वगैरह जो है
वो बाकी अभी उसकी देरी है, जिसके लिए हम अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब से मिले थे और उन्होंने डीसी साहब को डायरेक्शन दी थी। एलजी साहब से मिले, उससे पहले मुर्मू साहब से भी मिले थे और सना साहब से भी मिले थे। तो अब हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो बन जाएगा। हाँ, शायद थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, लेकिन वो बनेगा। लेकिन उसमें अगर कोई ये कहे कि जो हमने बनवाया, किसी पार्टी ने बनवाया, वो बनाया जो हमारी डेवलपमेंट कमेटी बनी थी वो उसने बनाई, उसकी जदोजहद से बनाया, वो उसमें मतलब उसने बनाया था। कल कोई ये कहे कि मैं एनसी का हूँ कि एनसी ने बनाया, मैं कहूँगा नहीं। मैं अगर कहूँ, कोई ये कहे कि मैं बीजेपी को, नहीं मिला आपको क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला। और उन्होंने रुकावटें डाली थी, उन्होंने रुकावटें डाली थी और यहाँ तक कहा गया कि ये बूचड़ खाना हमने उठाया यहाँ से। अच्छा। इस अस्पताल को, जहाँ हमारे बच्चे, जहाँ हमारे जो बुजुर्गों के जहाँ इलाज होते थे, और उसको बूचड़ खाना बना करके यहाँ से इसको उठाया था। तो चलो, हमने फिर उसको आज आप देख रहे हो कि हम लोगों ने आल पार्टी ने मिलकर के उसको फिर से एक खूबसूरत बिल्डिंग वहाँ तामीर हो चुकी है, बहुत जल्द वहाँ पर वो बनेगा। बाकी रही जो सूला में जो जगमग हो रहा है वो भी डॉक्टर सुखदेव की देन है। और बाकी जो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड आज कहते हैं ये बिल्डिंग का काम जो ये बनी है ये कब शुरू हुआ था ये भी देखना चाहिए, और फिर उसके बाद ये स्टेडियम बनाया किसने था ये भी देखना चाहिए। रियासी में बिजली लाई किसने थी वो भी देखना चाहिए। वार्ड में स्लॉटर हाउस चल रहा है, बूचड़ खाना आपने नाम बोला तो मुझे भी वो सवाल याद आ गया। इलीगली चल रहा है, आप वहाँ के सरपरस्त हो, एक नेता हो, आप उस मोहल्ले की आवाज़ हो, पूरे रियासी की आवाज़ हो, क्यों आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो आप? क्यों वहाँ पर जो है वो नींवें पड़ जाते हो? क्यों आपको जो है वो उनके समक्ष बात रखने में जो है परहेज आता है? देखिए, इलीगली चल रहा है ना वो। देखिए, इलीगल नहीं है वो। लीगल तरीका क्या है, क्या अपनाया उन्होंने? मैं बताता हूँ कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, वहाँ पे परमिशन है उनके पास, परमिशन है उनके पास, बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा वो म्युनिसिपल कमेटी ने बनाया है। वो प्राइवेट नहीं हो रहा, बट साहब रिन्यू नहीं हो रहा। आप भी उसको जान लें, आप भी उसको जान लें। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि वहाँ पर वो म्युनिसिपल कमेटी का वो उस पर पैसा खर्च। अगर रिन्यू नहीं है तो इलीगली है, मानिए ना आप इस चीज़ को। सुनिए, आपके मोहल्ले में है। मेरी बात सुनिए ना। बात ये है कि किसी भी मोहल्ले के अंदर बूचड़ खाने नहीं होते जी। बूचड़ खाना एक साइड पे होता है, क्योंकि वहाँ गंदगी कैसे हुआ फिर? था ना लीगल वो था, लीगल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो लीगल था। म्युनिसिपल कमेटी वहाँ से पैसा लेती थी। जब भी वहाँ पर बकरे बनते थे, जब वहाँ का सेंट्री इंस्पेक्टर जो था वो जाता था, बकरों को पास करता था और उस पर 1 रुपया के 8 आने उस वक्त वो उससे लिए जाते थे, तो वहाँ उसको स्टैंप लगती थी। तो वो लीगल था, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था। आज वहाँ पर उसके चारों तरफ जो है वो आबादी हो चुकी है। आज कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ पर नहीं रहे। वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता कि अगर ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने देखना है कि उसको रखना है वहाँ पर कि नहीं रखना है। आप क्या कहते हैं, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि मोहल्लों में तो होते नहीं, नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी एक सवाल रहेगा। रियासी जिला अस्पताल यहाँ से उठवा करके अघारवलिया में चला गया। अघारवलिया भी दूर नहीं है, वहाँ पर डॉक्टरों की मांग क्यों नहीं की जाती है? शहर के बीच ही क्यों की जाती है कि यहाँ पर जो काउंसिल के अंदर जच्चा बच्चा अस्पताल की बात है, वहाँ पर भी डॉक्टरों की भरपूर तैनाती होनी चाहिए। सब लोग जो है वो उसी अस्पताल में जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल, आए दिन हम लास्ट गवर्नर साहब से मिले थे, हमने उनसे भी बात की थी कि हमें ये नहीं है कि हॉस्पिटल वो वाला बंद करना है, ये वाला खोलना है, हमने दोनों हॉस्पिटल चलाने हैं। उन्होंने बोला था कि डॉक्टरों की हमने रिक्रूटमेंट हम भी कर दी है, नेक्स्ट ईयर में आपको नए डॉक्टर जहाँ दिए जाएंगे, उसी हॉस्पिटल में भी इसी हॉस्पिटल में भी। अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ। हम लास्ट टाइम शायद हो सकता है महीना 1.5 महीना हम पहले भी मिले थे। बात की आपने बूचड़ खाने की, बूचड़ खाना वार्ड नंबर 6 में पड़ता है, वार्ड 6 और 7 में पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से उठा के कहीं साइड पे जहाँ मर्जी बनाए, चाहे ये आप अपना ले ले दरिया के पास कहीं भी जाके अपना ये जगह है, वहाँ इनकी म्यूनसिपैलिटी की अपना अंजी के पास जगह है, वहाँ जाके बनाए। चाहे शहर में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, आते जाते इतनी वहाँ बदबू है, कहाँ काऊंगे या ये अपने छोटे कुत्ते बच्चे वो छोटा छोटा वो उठा के उसका जो भी होता है सामान उठा के कहीं गलियों में फेंका जाता है, वही पैर अंदर जाते हैं, वही है, इतनी बदबू है। तो मैं तो कहता हूँ वहाँ से उठा के कहीं जहाँ मर्जी म्यूनसिपैलिटी की जगह है वहाँ ये बनाना चाहिए। डबल इंजन सरकार बन जाएगी तो क्या लगता है आपको रियासी काउंसिल का विकास हो पाएगा पूरे तरीके से? जो अछूता है, जिस तरह से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह ये उठा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने हॉस्पिटल की बात की, मैं वही बताता हूँ
कि इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शायद इसको स्टेटस नहीं मिला है। ये बोल रहे हैं कि युगल जी ने करवाया था या हमारी सरकार थी, कुछ नहीं ऐसा हुआ। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। लिखा क्यों है, लिखा क्यों है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी? अगर आपको दर्जा नहीं मिला, दिखावा है सिर्फ वो। वहाँ पर देखिएगा ना, वहाँ पर देखिएगा ना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरी बात सुन पहले, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा कि स्टेटस ही नहीं है। पहले ये पता करें कब मिला। यही तो पूछ रहा था। मेरी बात मैं बोल क्या रहा हूँ, ये पूछें कि क्या इनकी सरकार में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना? पहले ये बोले कि इनकी सरकार में बना, इनकी सरकार में बना, जो भी हुआ। आपने भी नहीं ना बनाया, अभी तो कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा ही नहीं है उसको, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्यों लिखा है उसको? जितेंद्र सिंह जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर हेल्थ से, यानी आज यहाँ पर वेंटिलेटर यहाँ पर दिए हुए हैं, 20 वेंटिलेटर है। नहीं चलते और चमन जी, नहीं चलते, क्यों नहीं चलते? इस्तेमाल में नहीं लाए जाते ना। एक में इनको मैं बोला था, इनको बोले एक पहले इनको बोले, एक में मैं इनका इसका देखो अब इनको पता चल गया है। देखा मुझे ये बात बताए, मुझे एक पहले एक का नाम नहीं चलेगा। उन्होंने 2 पैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिए। कहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं? कोई 2 पैसे जो डेंटल एक तोप लगाई है, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ नहीं दिया। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम रियासी में नहीं चलेगा। अब इनको बोला आप वेंटिलेटर आए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। अब मुझे बताओ, कोई स्पेशलाइजेशन कोई भी डॉक्टर जब बनता है इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, वो कम से कम 10 साल चाहिए उसको। ठीक है, पहले नहीं, मैं जो बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ, मैं एक डॉक्टर तैयार करने 10 साल चाहिए। अब इनकी सरकार ने इन्होंने डॉक्टर की पोस्टें क्यों नहीं बढ़ाई? इनको नहीं पता था। अब हमने कितनी 2500 पोस्ट, 2500 500 से 2000 पोस्ट जम्मू कश्मीर की बढ़ी है डॉक्टर की। हमें पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन्होंने क्या किया? डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा है? उनको जंग लग जाएगी, 10 साल तक उनको जंग लग जाएगी। डायलिसिस की मशीन पहली बार रियासी में मिली है। ये डॉक्टर को क्या करना है? मशीन को क्या करना है बताइए ना। मेरी बात पहले सुनते भी हो ना। उसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने भेजा है, मतलब किसी स्टाफ को भेजा है। हमारी बात होती रहती है, स्टाफ को भेजा नारायणा में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप पता कर लें। भेजा है जहाँ पर सीटी स्कैन पहली बार वो भी नहीं चल रहा। कौन कह रहा है? उसमें मेरी बात सुनो, सीटी स्कैन चल रहा है रियासी में, बिल्कुल चल रहा है, सीटी स्कैन रियासी में चल रहा है। इनकी सरकारों सर ट्रेनर नहीं है, टेक्नीशियन है, वो चला रहे हैं। और इसमें मेरी बात सुनो, चल रही है। एक बात लाएं, अब अभी सीएमओ को फोन करें, ऑन करके अभी कर दें कि अब अभी ऑन करके कर दें कि क्या सीटी स्कैन मशीन चल रही है। सर वो भी आपकी तरह आईवाश करेंगे ना पब्लिक का, फिर वही बात होगी। अब बताना चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ सीटी स्कैन ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं। जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर निर्माण हुआ, उसी के साथ गैस प्लांट उसके साथ था। वो में होता ऑलरेडी, वो था। और होने के बाद कब 2008 की बात है जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर गया। एक मिनट बात और 2000 मेरे ख्याल में 12-13 में वो हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट हुआ। 12-13 के बाद 2021 में आके गैस प्लांट लगता है, जो कि वो 12-13 में लगना था। जब महामारी आई, इन लोगों ने इस सरकार के बाल नोचना शुरू किए, तब इनकी नींद खुली और गैस प्लांट शुरू करवाया। ये कहाँ की बात है? 7 साल देरी हुई, 7 साल देरी हुई। और फिर रही बात डॉक्टरों की, पीछे इन्होंने कोई देरी नहीं की। फिर रही डॉक्टरों की बात। आए दिन इस हॉस्पिटल से 15 गाड़ियां जम्मू जाती हैं, सायरन बजाती हुई एम्बुलेंसें, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं मिलता है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ मशीनें नहीं चलती हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की हम जो है वो खात्मा यहीं पे करते हैं। और बड़ी अच्छी बातें जो है वो इन्होंने कर रखी हैं। जो डेवलपमेंट हमारे रियासी में नहीं हुई है उसको भी उजागर किया है। पार्टीबाजी को लेकर के हम जो है वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ी बहुत जो है वो आपस में बहस जरूर की है पार्टीबाजी को लेकर के कि इन्होंने इनकी
सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, एनसी ने क्या किया और भाजपा ने भी अपनी जो विकास है वो भी गिनवा लिया है। डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी की जो कि केंद्र मंत्री हैं, उनकी भी जो है वो विकास कार्य जो यहाँ पर गिनवा दी है। अब देखना होगा जो अछूते काम है, रियासी की गली नुक्कड़ों की हालत जो जर्जर बनी हुई है, रियासी मुख्य बस स्टैंड की जो हालत ख़राब है, उसमें कब सुधार आता है। हालांकि अब केंद्र में भी सरकार जो भाजपा की है और जम्मू कश्मीर में भी जो है फिर से भाजपा की सरकार होने का दावा जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अरविंद रैना द्वारा किया जा रहा है। जब डबल इंजन सरकार हो जाएगी, क्या उस वक्त ये वादे जो किए हुए थे भाजपा ने वो पूरे होंगे या यूं के तू ही बने रहेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके चैनल, रियासी।